ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर आप ही दोगे। सबसे पहले मैं दूंगा, फिर आप दोगे प्रिपरेशन करके। ठीक है, तो आज एक और नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसका आंसर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, व्हाट इज immutable string in Java, or we can say what is immutable object in Java, and what is equals operator and what is equals method in Java. What is the difference in between equals operator and equals method? Okay, और सबसे पहले what is immutable in Java. अब ध्यान से सुनो, immutable क्या होता है। हमने सबने सुना है string is a immutable class in Java, सुना है कि नहीं? तो क्या होता है एग्जैक्टली ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा ही जाता है, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी, क्या होता है इम्यूटेबल। ओके, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है ना, तो कैसे, हाउ वी कैन से स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हमें इसका आंसर देना है इंग्लिश में। हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी। देखो, सबसे पहले आपको बताना है, सर जी इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल। दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग स्ट्रिंग। देखो, हम स्ट्रिंग से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कहना है। यस, ऐसे कहना है। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इतना ही आंसर है क्या? नहीं। देखो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इफ वी ट्राइंग टू चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट। अगर हमने ट्राई किया, इफ वी ट्राई टू चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट, देन न्यू ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड विथ दोज चेंजेस। ऐसे बताना है। क्या बताया मैंने? देखो, फिर से बताता हूँ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल। दैट मीन्स we cannot change string object, but if we try to change in that object, then new object got created with those changes is called immutable object. मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो इम्यूटेबल है भाई, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर हमने ट्राई किया चेंज करने के लिए, ट्राई किया, अरे भाई मुझे चेंज ही करना है, नहीं कर सकते बट मुझे करना है, कर सकते, लेकिन क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो चेंज किया है आपने। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू आदि, ऐसे किया। क्या? स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू आदि। ओके, और मैंने क्या किया, फिर इस यस में जो वैल्यू है क्या है, आदि, इसे चेंज करना है मुझे, आदि की जगह अभी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेथड यूज करूंगा, या क्या करूंगा, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कॉनकैट करूंगा। कॉनकैट कैसे, यस प्लस, और कॉनकैट करूंगा दूसरी स्ट्रिंग। ओके, मतलब मुझे क्या करना है भाई, इसमें चेंज कर, ऐसे कर, आदि अभी, ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए। नहीं हो सकती। आपकी आदि वाली जो स्ट्रिंग है ना, वो आदि ही रहेगी। आपकी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे, आदि अभी, ऐसे नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके लिए भी मेमोरी लगेगी। मतलब स्ट्रिंग क्या कहता है, जो ऑलरेडी बना है ना, उसमें चेंज नहीं हो सकता भाई। क्यों? इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। एक बार किया ना, उसमें चेंज नहीं। अगर करना है कर सकते, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो चेंज आपने किया है ना, उसका दूसरा ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको, बट आपको आंसर कैसे देना है ना, वो बता रहा हूँ। आपको क्या बताना है, सर जी स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड, but if you trying to change in that object, yes we can change, but new object got created with those changes। जो चेंज किए उसका यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, बट पुराने ऑब्जेक्ट में चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट इम्यूटेबल। कितना इजी इम्यूटेबल। और हम कहते हैं इम्यूटेबल मुझे नहीं आता, बहुत हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं। और एक और पॉइंट गाइस, जो एसीपी एरिया होता है स्ट्रिंग में या जावा में, क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज एसीपी एरिया? यू नो अबाउट दैट? व्हाट इज एसीपी एरिया? दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। पता है आपको? पता है क्या? जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, पता है क्या आपको? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल क्या होता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं। देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, दैट इज एसीपी, इज अ स्पेशली एरिया in heap area.
इनसाइड हीप एरिया, मतलब हीप एरिया होता है, ये तो पता है। अगर ये पता है तो ये पता हो जाएगा, ये भी पता नहीं ना तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो गड़बड़ है, हमें देखना पड़ेगा कुछ जावा का। हीप एरिया भी होता है जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट, सारे इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं। ओके, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कौन सा वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, कौन सी मेथड कहाँ स्टोर होती है, ये सारे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हीप एरिया होता है, हीप एरिया के अंदर एसीपी एरिया होता है। ओके, एसीपी मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, ये क्यों बनाया है, इज अ स्पेशल एरिया विच इज डेवलप्ड ओनली फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए बनाया है गाइस। ठीक है, क्या रीजन था इसका, तो ध्यान से सुनना। बिकॉज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इनसाइड एसीपी एरिया, ओनली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विल स्टोर्ड इन एसीपी एरिया गाइस, बाकी के ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर होते एसीपी एरिया में। क्या बोले उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ओनली मतलब सिर्फ स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट स्टोर होता है एसीपी एरिया में। ठीक है, बाकी के ऑब्जेक्ट नहीं, आपने बाकी के क्रिएट किए ना वो हीप में जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग से जो किया है ना वो कहा जाएगा एसीपी एरिया। ओके, स्ट्रिंग से कैसे क्रिएट करते हैं हम ऑब्जेक्ट, मतलब कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग, हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल बताया था मैंने, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू आदि, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। राइट, ये जो बनाते हैं ना हम, इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज यस आदि, कहाँ स्टोर होता है वो आदि, एसीपी एरिया में। ओके, अगर मैंने स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और बाद में उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दिया आदि, तो ये वाला आदि कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये वाला आदि दो जगह स्टोर हो जाएगा, एक हो जाएगा एसीपी एरिया में और एक हो जाएगा हीप में। हीप में क्यों, न्यू कीवर्ड यूज किया है ना इसलिए हीप में, और एसीपी में क्यों, स्ट्रिंग क्रिएट किया है ना लिटरल, दैट्स व्हाई इन एसीपी एरिया। समझ में आ रहा है, ओके, ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इम्यूटेबल मैंने जो बताया। अब आते हैं व्हाट इज इक्वल्स ऑपरेटर। इक्वल्स ऑपरेटर होता है ना, ओ इक्वल टू क्या होता है, अगर मैंने दो स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग यस इक्वल टू आदि और दूसरा बनाया स्ट्रिंग यस वन इक्वल टू अभी, और मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस इक्वल्स यस वन, मतलब यस इक्वल टू यस वन, दोनों सेम है क्या चेक करने के लिए। तो भी इक्वल टू ऐसा नहीं है कि वो चेक करेगा यस में आदि है और यस वन में अभी है तो क्या करो फॉल्स, ऐसे नहीं है। इक्वल्स ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर is pointing to the memory location of that reference variable. If the memory location is same, then it will return true. If the memory location is false, then it will return if the memory location is not same, then it will return false. दोनों का मेमोरी लोकेशन चेक करेगा, अरे भाई सेम है क्या, सेम है तभी ट्रू, नहीं तो फॉल्स। मतलब यस वन कहाँ स्टोर है, देखो यस इक्वल्स टू आदि कहाँ स्टोर हो जाएगा, एसीपी में। ओके, देन यस वन अभी कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो भी एसीपी में, तो मेमोरी लोकेशन सेम है ना, दोनों भी एसीपी में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आप बोलोगे आदि अभी ट्रू रिटर्न करेगा, यस, लोकेशन क्या है उनका, एसीपी एरिया सेम है कि नहीं, दैट्स व्हाई ट्रू। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, करके देखो आप। ठीक है, बट अब आते हैं इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या करता है, इक्वल्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग, ये चेक करेगा कंटेंट। अब मैंने किया यस इक्वल्स टू यस वन, अब देखिएगा यस में क्या है आदि, यस वन में क्या है अभी, कंटेंट मैच हो रहा है क्या, नहीं। इफ द कंटेंट इज सेम देन इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर नहीं है तो फॉल्स। आदि अभी सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, फॉल्स रिटर्न कर देगा। चीजें समझ में आ रही है। इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल्स मेथड चेक करता है कंटेंट, और इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और इम्यूटेबल मींस नॉन चेंजेबल, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, किया नया क्रिएट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे जो मैंने बताया उसका प्रिपरेशन करके। ओके, चलो हम रुकते हैं इसी वीडियो में, यही तक। हम मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए